Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series we are discussing the science of class 10th. Till now we have discussed about the nutrition in human beings. जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है ह्यूमन बींग्स में उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. दोनों ही में कैसे होती है दोनों डिस्कस करी थी. वी हैव डिस्कस्ड बोथ द प्रोसेसेस इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सिंगल सेल का जो हमने एग्जांपल देखा था अमीबा के अंदर कैसे प्रोसेस होती है, कैसे वो अपनी सरफेस को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्यूडोपोडिया में कन्वर्ट करता है जो फूड को अंदर लेती है, डाइजेस्ट करती है. फिर ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन का सिस्टम है वो डिफरेंट होता है. ह्यूमंस के अंदर एक पूरा सिस्टम दिया हुआ है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या फिर उसको हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है. इस पूरे सिस्टम के अंदर कैसे फूड डाइजेस्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ पर फूड किस तरीके से ब्रेक हो रहा है, कैसे एनर्जी हम उसमें से निकाल रहे हैं, कैसे उस एनर्जी को वो जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं डाइजेशन होने के बाद, कैसे हम उनको ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा रहे हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था. अभी आपको एक बात पता है, 9th क्लास के अंदर भी आपने उसके बारे में पढ़ा था और 8th क्लास के अंदर भी थोड़ा आपने सेल को टच किया था कि सेल क्या होता है, सेल क्या काम करता है, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. गोल्गी एपरेटस ऐसा हम बोलते हैं. तो उसके अंदर फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो सेल के अंदर होती हैं. 9th क्लास के अंदर ही आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि विच इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो सेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. वो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस होता है. पावर हाउस क्यों होता है? क्योंकि वो हमने जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमने सिंपल फॉर्म में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया. अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस ग्लूकोज को और बॉडी में जो हमारी ऑक्सीजन फ्लो कर रही है उस ऑक्सीजन को यूज़ करता है. उनको यूज़ करके वो एनर्जी बनाता है और उस एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है. तो वो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, और एनर्जी के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इनका कुछ एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है. क्योंकि सेल कहाँ है, सेल पूरी बॉडी के अंदर है. तो ऑक्सीजन तो हम सिर्फ नाक से लेते हैं, तो उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में हर एक सेल के पास भेजना है और हर एक सेल एनर्जी बनाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से कलेक्ट करके उसी नाक के थ्रू आउट करना है. तो ये जो पूरी प्रोसेस चलती है ये प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन में. तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और एक्सहेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये होता कैसे है इसके बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे. अभी न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस बहुत बड़ा है और डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस डिफरेंट है, ये हमने पढ़ा ही था. अब बेटा जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट वेज़ का इस्तेमाल करते हैं. किस लिए? सिंपल फूड यानी ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए और ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाने के लिए. क्लियर? और इसके लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? अभी आप मुझे एक बात बताओ, जो हमारा पहला स्टेप होता है इस केस में वो क्या होता है? हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. C6 का मतलब हमारे पास एक कार्बन चेन है जिसमें कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 6 कार्बन जुड़े हुए हैं. अभी अगर आप 6 स्टूडेंट्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाएं तो वो चेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी
या फिर आप सिर्फ 3 स्टूडेंट्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, वो चेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे चेन जो है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ब्रेक करने का, ग्लूकोज को ब्रेक करने का पहला प्रोसेस क्या होता है कि ये जो 6 कार्बन की चेन है इसको 3 कार्बन की चेन में हम ब्रेक करें। क्लियर। और ये जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है इसी का नाम होता है पायरूवेट। क्या नाम होता है इसका? पायरूवेट। क्लियर। तो पहली प्रोसेस जो है फूड को ब्रेक कर कर एनर्जी बनाने की, वो क्या है? जो 6 चेन वाला कार्बन है उसको आप 3 चेन वाले कार्बन में कन्वर्ट करेंगे और उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको याद रखना है पायरूवेट। जब भी मैं पायरूवेट बोलूँगा इट मीन्स दैट कार्बन है, कार्बन कंपाउंड है और 3 चेन वाला है। क्लियर। अब ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये 6 कार्बन से 3 कार्बन के पायरूवेट में चेंज करने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपकी होती है साइटोप्लाज्म में। ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? आपका ये जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये सब कुछ है, यहाँ बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है सेल के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब इसके बाद ये जो प्रोसेस है, ये पायरूवेट जो बना हमने, जो 3 चेन वाला कार्बन बनाया हमने पायरूवेट, इसको भी हम चेंज कर देते हैं इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब समझो आप इस चीज़ को, 3 चेन है इसका मतलब क्या है? ये कार्बन अगर इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं तो इथेनॉल आपको पता होगा कि ये 2 चेन वाला कार्बन होता है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्लियर। तो ये कैसी चेन हो जाएगी? 2 कार्बन की चेन हो जाएगी। और फिर आगे फर्दर हम इसको ब्रेक कर देते हैं 2 कार्बन की चेन से सिंगल कार्बन की चेन में, जो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हम एनर्जी बनाते हैं। अब ये प्रोसेस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि यीस्ट है। यीस्ट आपको पता है एक ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पर ये प्रोसेस फर्मेंटेशन के दौरान होती है। फर्मेंटेशन आपको याद है कि किसी भी रिप्रोडक्शन का ये एक पार्ट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि जब आप एक पार्ट को 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं तो 3 पार्ट में ब्रेक करने के बाद ये 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। इसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। क्लियर। अब उसके बाद कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर एयर की ज़रूरत नहीं होती, मतलब एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। तो दोज प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहे हैं, इसीलिए क्या होते हैं वो? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं, उनको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम अवेलेबल होता है, वहाँ पर अलग तरीके से एनर्जी बनती है। मैं आपको ये तीनों मेथड्स बताता हूँ जो हम सिर्फ इस एक डायग्राम के थ्रू समझ जाएंगे। क्लियर। अब देखो हमें करना क्या है, हमें इस ग्लूकोज को ब्रेक करना है। कितने कार्बन हैं इस ग्लूकोज में? 6 कार्बन हैं। क्लियर। तो सबसे पहला जो ब्रेकिंग का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, आपको याद रखना है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में हम इसको ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने के बाद क्या बनाते हैं? पायरूवेट। क्लियर। तो 6 कार्बन को तोड़ा तो क्या बना? एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल और एनर्जी। ये बात समझ में आई आपको? ये बात बिल्कुल क्लियर है, शीशे की तरह क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद एनर्जी हमने बना ली। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है, मतलब हमारे पास 3 कार्बन की चेन है। अब इसको ब्रेक करने के हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है और ये तीसरा मेथड है। ध्यान रखना, यहाँ ग्लूकोज को ब्रेक करने के 3 मेथड नहीं है। ग्लूकोज तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन पायरूवेट को भी अगर हमें आगे इथेनॉल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना हो, ब्रेक करना हो और एनर्जी निकालनी हो, तो उसके 3 मेथड हैं। क्लियर। सबसे पहला जो मेथड है वो मेथड हमारा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए हम उसको कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं उसको हम? एन एरोबिक रेस्पिरेशन।
ठीक है। कहाँ पर होता है ये यीस्ट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है ये? यीस्ट के अंदर होता है। क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास? एक हमारे पास बनता है इथेनॉल। इथेनॉल कौन सी कार्बन है? 2 कार्बन की चेन का है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें से हमारा जो सेल है, यीस्ट का जो सेल है, वो क्या बना लेता है? एनर्जी। क्लियर? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहे हैं, इसीलिए कौन सी रिएक्शन है? एनारोबिक रिएक्शन। ठीक है। तो व्हाट इज एनारोबिक रिएक्शन? दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यहाँ से पायरुवेट आपको मिल गया, उसके बाद नाक से आपने ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन सेल के पास चला गया। अब क्या करेगा सेल? पायरुवेट और ऑक्सीजन का यूज़ करके कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, क्या बनाएगा? एनर्जी। और जो बाई प्रोडक्ट निकलेंगे वो क्या क्या निकलेंगे? एक बाई प्रोडक्ट तो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा बाई प्रोडक्ट निकलेगा वाटर। अब ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है इसको? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? 2 हमने डिस्कस करी, एक जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है और एक जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है। तीसरी एक रिएक्शन है, आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं लेकिन आप रनिंग कर रहे हैं बहुत तेज़। अब रनिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और उतना सफिशिएंट ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल पाता। इसीलिए वो एक ऐसी रिएक्शन है जो कहाँ पर हो रही है? दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन के कमी में हो रही है। ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पर क्या होता है? उस टाइम पर हमारे मसल्स जो हैं, मसल्स में जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो जाती है। क्लियर? अब मसल्स की ऑक्सीजन अगर यूटिलाइज हो जाती है तो मसल्स में एक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और एनर्जी मिल जाती है। इसीलिए जब हम बहुत ज़्यादा भागते हैं तो हमारे हाथ जो हैं, पैर जो हैं, वो दर्द करते हैं। दर्द क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया, वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन गया। वो लैक्टिक एसिड, उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो पेन करती है ऑक्सीजन। ठीक है। तो हमने क्या देखा? न्यूट्रिशन लेने के लिए जो बॉडी होती है वो 3 तरीक़ों का इस्तेमाल करती है, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो एनर्जी बनी, इस एनर्जी को मेज़र भी करना चाहिए ना। अगर इसको मेज़र नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि एक सेल कितनी एनर्जी बनाता है? इसलिए इसको मेज़रिंग करने की एक यूनिट बनाई गई, और उस यूनिट को नाम दिया गया ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर? ट्राई मतलब जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। जब हम एनर्जी का यूटिलाइज़ करते हैं तो यही जो ATP है ये ADP में कन्वर्ट हो जाती है। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और ADP मतलब एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ट्राई से डाई में कन्वर्ट होती है। क्लियर? तो ATP जो है जब भी वो ब्रेक होता है तो उसमें हमें कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, जिससे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कर सकें। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? क्लियर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं जिसमें से हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिनको हमें हीट देनी पड़ती है। ठीक है। तो ATP क्या है? ATP एक एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी मतलब कि कोई बॉडी, कोई सेल कितनी एनर्जी बना रहा है, ये मेज़र करने का एक तरीका है। क्लियर? तो एक ATP की अगर मैं बात करूं तो एक ATP में कितनी एनर्जी होती है? एक ATP में 13.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी वो रिलीज़ करता है। क्लियर? बात समझ में आई? तो हमने तीनों तरीके से एनर्जी देखी। एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, और हमने तीसरी चीज़ देखी मसल्स में जो एनर्जी बनती है, जिसको हम लैक्टिक एसिड बनता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है।
अब क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनाते हैं, मतलब जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है एनर्जी बनाने के लिए, उनको ये इंश्योर करना चाहिए, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सफिशिएंट ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब हमने प्लांट्स में देखा है कि प्लांट्स में गैसेस का जो एक्सचेंज है वो कहाँ से होता है, वो स्टोमाटा से होता है। क्लियर। और बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं प्लांट के जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, और यहाँ पर एक्सचेंज जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, वो कौन से मेथड से होता है, वो डिफ्यूज़न से होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है, जैसे आपके पास ये टैंक है, ये दूसरा टैंक है, ये पूरा पानी से भरा है, तो आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो इसमें से पानी यहाँ फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों में पानी बराबर नहीं हो जाता। इट मीन डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ फ्लो करती है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे। क्लियर। अब किसका डिफ्यूज़न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है या ऑक्सीजन का हो रहा है, वो डिपेंड करता है। जैसे रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ये हमें पता है। तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हो रही तो प्लांट के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी वो यूज़ नहीं कर रहा, इसीलिए रात को प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ वगैरह के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पेड़ भी उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, भूत नहीं होता उसके ऊपर, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा होता है। डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है, इसीलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है। ठीक है ना। और फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। इसीलिए दिन में अंदर प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है, तो इसीलिए वो दिन में ऑक्सीजन को एलिमिनेट करते हैं। क्लियर। लेकिन एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए। ठीक है ना। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो चलते हैं धरती पर, विच लिव्स ऑन लैंड, वो ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं एटमॉस्फेयर में से। लेकिन ऐसे जो एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो वाटर में जो ऑक्सीजन है, जैसे वाटर में बोलता हूँ तो वो H2O है, तो इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, एनर्जी कंजम्पशन के लिए। क्लियर। तो अब ये हम जानते हैं कि वाटर में जो ऑक्सीजन है वो इतना ज़्यादा थोड़ी ना होता है, जैसे एयर में से तो हम डायरेक्ट ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन वाटर में इतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है। इसीलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, मतलब उनका जो रेट है ब्रीदिंग का वो बहुत फास्ट होता है, हमसे तो बहुत फास्ट होता है। क्लियर। क्योंकि वो जितना ज़्यादा पानी अंदर लेके आएंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन वो यूटिलाइज़ कर पाएंगे, और पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी उनको सांस लेनी पड़ती है। फिशेस क्या करती हैं, वो ओशंस का, रिवर्स का जो वाटर है उसको अपने माउथ से इनटेक करती हैं, गिल्स के थ्रू से पास करती हैं। गिल्स क्या करते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको ब्लड को दे देते हैं डायरेक्ट। क्लियर। अब ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तो अपने, हम जो हैं मतलब इंसान जो हैं या कुत्ता बिल्ली जो भी है जानवर हैं, वो अपने एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन के इनटेक के लिए। क्लियर। तो ऑक्सीजन क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और जहाँ भी उसकी ज़रूरत है वहाँ दे देते हैं। क्लियर। अब ये जो सिस्टम है जो ऑक्सीजन के इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने का काम कर रहा है, ये बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत डेलिकेट है, इसलिए इसको बाहर निकाल के नहीं रख सकते। इसीलिए इसको बॉडी के अंदर फिट किया हुआ है ताकि ये ऑर्गन्स को ईजिली ऑक्सीजन दे सके और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर सके। सेफ रखा हुआ है इसको अंदर। क्लियर। एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। ह्यूमंस में जो सिस्टम होता है उसी को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे अंदर रखा गया है, ठीक है ना, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के एडजेसेंट इसको रखा गया है, दोनों साथ साथ ही चलती हैं। इस सिस्टम के थ्रू हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो क्या होता है इस सिस्टम में, कैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं,
कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से कलेक्ट करते हैं, कैसे बाहर भेजते हैं, इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो हमारा रेस्पिरेशन का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन आपको रीड ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे तो मुझे सुन के कुछ फ़ायदा नहीं है। 2 बार 3 बार कितनी बार सुनेंगे, लेकिन एक बार सुनने के बाद अगर आप रीड कर लेते हैं तो आपको सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दूसरों को सुना सकेंगे, ऐसे आप हो जाएंगे। तो इसलिए आपको रीडिंग जो है अपनी कंटिन्यू रखनी है। और टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी आपको समझ में आया, सो हिट द लाइक बटन, आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ डाउट्स हैं, अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ भी अच्छा लगा है, प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, इट विल मोटिवेट मी। आप अगर कुछ भेजते हैं तो वो हमेशा मोटिवेशनल होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो मैक्सिमम फ्रेंड्स कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।